Good morning, everyone. So, this is my second video regarding crisis in neighborhood, especially Nepal. Now, things are getting out of control. Supreme Court की बिल्डिंग फूंक दी, पार्लियामेंट फूंक दिया. This kind of violence is not acceptable. Any kind of violence is not acceptable. Okay. और उस सिचुएशन में जब आपका इनिशियल ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, आपके प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया है, जितने बड़े बड़े लीडर थे सबने रेजिग्नेशन दे दिया है. अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आपको अपने देश को किस दिशा में लेके जाना है. यहां पर अब असली टेस्ट होगा इस जनरेशन का जिसने ये रिवोल्ट करके दिखाया है. एक स्ट्रक्चर होता है, उसको उखाड़ना रिलेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू कि उस स्ट्रक्चर को उखाड़ने के बाद आपने नया स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है. ये असली टास्क होता है. एंड दे मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन. रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन. तो होता क्या है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 में हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, देन स्पेनिश रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन, इन सबको रेवोल्यूशन बोला गया. लेकिन जो 1857 में इंडिया में हुआ, सिपोई म्यूटिनी, उसे रिवोल्ट बोला जाता है. आप देखना हमेशा लिखा हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, कभी नहीं लिखा होगा किसी भी टेक्स्ट बुक में रेवोल्यूशन ऑफ 1857. आइडिया क्या है? रिवोल्ट एक्चुअली बेसिकली स्पॉन्टेनियस होता है, लीडरलेस भीड़ होती है, उनका कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल कभी भी जा सकती है, केओस कभी भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता कम्युनिकेशन का. रेवोल्यूशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, कमांड स्ट्रक्चर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे हैव द अल्टरनेटिव विजन अबाउट देयर कंट्री. कि हमने जब ये स्ट्रक्चर को टॉपल डाउन करना है, उसके बाद जो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसा होगा. अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो ब्रिटेन से आज़ादी मिली, उसके बाद इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें नए आइडियाज लेके आए, जैसे बिल ऑफ राइट्स. दे सेड दैट एवरी मैन इज क्रिएटेड इक्वल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू वोट्स. ओके. सो इंडिया में जो हुआ उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं. जब 1947 के टाइम पे जब हमें आज़ादी मिली, तो नेहरू, गांधी, पटेल, आज़ाद, दीज ऑल वर द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ हाईएस्ट क्लास. उनका विजन था कि हमने क्या देश को बनाना है. रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेक्युलरिज्म. So they had that alternative vision about the country, and that's why very strong foundation. अब नेपाल में क्या होगा? You never know. अब असली टास्क शुरू होगा. क्या उन बच्चों के पास, उन लड़कों के पास जिन्होंने रिवोल्ट किया है, वो एबिलिटी है कि इस रिवोल्ट को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दें, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और जिसमें वेलफेयर हो. दैट्स द थिंग वी हैव टू सी, एंड लेट्स सी कि हाउ थिंग्स गेट अनफोल्ड इन द फ्यूचर एंड व्हाट लाइज इन द वॉम्ब ऑफ टाइम, नोबडी नोज. बट ये उनका असली टेस्ट है. आई विल सजेस्ट दैट मेक दिस ए रेवोल्यूशन, नॉट जस्ट ए रिवोल्ट. फिर बांग्लादेश में देखो, अब तक कुछ नहीं हुआ, अप एंड डाउन चल रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे. श्रीलंका में कुछ नहीं है, अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कभी हुई भी नहीं. स्टेबिलिटी कहाँ है? इंडिया में. वाई? बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, very strong foundation. So learn from India and you will make your country, a flourishing one. So thanks for watching.